डीआरबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और हम बात करेंगे कोरोना के मरीजों की, कोरोना के बढ़ते घटते आंकड़ों की, क्योंकि रोज नए नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। कभी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, कभी घट रहे हैं। ये एक चिंता की बात है, क्योंकि कई जगह पर यह देखा गया है कि लोग कोरोना के टेस्टिंग घरों पर ही कर रहे हैं। बीच में इस तरह की भी खबरें आई थी कि डॉक्टर्स लोगों को टेस्ट न कराने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को कोविड पॉजिटिव उनके सिम्टम्स लग रहे थे और जब भी टेस्ट कराए जा रहे थे आरटीपीसीआर या अन्य जरिए से, तो कोरोना पॉजिटिव के केसेस बढ़ रहे थे। हालांकि इस बार की लहर में थोड़ा सा माइल्ड रहा उसका रूप, ओमिक्रॉन की तेज़ी भी देखने को मिली, लेकिन वह भी थोड़ी सी लोगों को ठीक ठाक करने में ज़्यादा सहायक रही। लोग जल्दी ठीक हुए, यह एक अच्छी बात थी। लेकिन इस बीच इस तरह की भी खबरें आई कि लोग घरों में टेस्टिंग कर रहे हैं। ये चिंता की बात इसलिए बाद में साबित हुई क्योंकि इससे लोग मुंबई महानगर पालिका तक खबरें नहीं पहुंचा रहे थे और इसको लेकर नई गाइडलाइन मुंबई महानगर पालिका को जारी करनी पड़ी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केस बढ़ने के बाद मुंबई में सेल्फ टेस्टिंग के मामले भी बढ़ गए। अभी तक काफ़ी कम लोग इस टेस्ट की जानकारी बीएमसी को देते रहे हैं। सेल्फ टेस्टिंग की जानकारी छिपाना लेकिन अब मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि रैपिड एंटीजन टेस्ट और होम टेस्ट को लेकर बीएमसी ने शुक्रवार को एक गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत बीएमसी ने रैपिड एंटीजन टेस्ट और होम टेस्ट किट के उत्पादक, वितरक, मेडिकल स्टोर्स, डिस्पेंसरी और केमिस्ट सभी को जिम्मेदारी तय कर दी है। इन सबको प्रतिदिन शाम 6 बजे तक ईमेल के जरिए बीएमसी और एफडीए को जानकारी उपलब्ध करानी होगी। बाद में बीएमसी पूरी जानकारी आईसीएमआर की वेबसाइट पर अपलोड करेगी। बीएमसी की स्पेशल टीम डेटा पर नज़र रखेगी। मेडिकल हेल्थ ऑफिसर की टीम को नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक्शन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एफडीए कमिश्नर इसके आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन और मुंबई के सभी मेडिकल स्टोरों, केमिस्टों और डिस्पेंसरी की मॉनिटरिंग करेंगे। सभी केमिस्ट किट खरीदने वालों को बिल देंगे और उनका रिकॉर्ड रखेंगे। बीएमसी ने पिछले दिनों कहा भी था कि मुंबई में 3 लाख लोगों ने सेल्फ टेस्टिंग की है। उनमें से सिर्फ 98,957 लोगों ने ही रिपोर्ट ऐप पर अपलोड करके बीएमसी को इसकी जानकारी उपलब्ध कराई है। 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने बीएमसी को यह नहीं बताया कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव थी या निगेटिव। इसके बाद ही बीएमसी ने इस बारे में गाइडलाइंस जारी करने की बात कही। एक राहत भरी खबर इस बीच ये रही कि टेस्टिंग कम होने के बावजूद जितने भी केसेस आए उन्हें अस्पताल की तरफ रुख ज़्यादा नहीं करना पड़ा और जो लोग भी अस्पतालों में दाखिल हुए वो ठीक होकर घर लौटे। 94% ऐसे लोग थे जो ओमिक्रॉन की और मौतें हुई जिसमें उसमें ऐसे लोग थे शामिल जिन्होंने डोज नहीं लिए थे दोनों। ये बयान महापौर किशोरी पेडनेकर का भी था और इसलिए ये माना गया कि दोनों डोज लेना निहायत ज़रूरी है और इसीलिए मुंबई महानगर पालिका के साथ साथ कई जनप्रतिनिधियों ने, स्वयंसेवी संगठनों ने, पत्रकारों ने और प्रबुद्धजनों ने लोगों को जागरूक करने का काम किया कि भाई टीकाकरण मुहिम में आप हिस्सा लें और टीका लगवाएं। मुंबई में शुक्रवार को कोरोना के नए मामलों में गिरावट आई है। ये एक राहत भरी खबर है। पिछले 24 घंटे में मायानगरी में कोरोना के 11,317 नए मामले दर्ज किए गए। हालांकि राहत की बात यह रही है कि मुंबई में 22,073 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। इसको देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि मुंबई में कोरोना अब अस्तांचल की ओर है। इस दौरान 9 मरीजों की मौत हुई है। मनपा ने अपने स्वास्थ्य बुलेटिन में बताया कि पॉजिटिव पाए गए मरीजों में से 84% मरीज बिना लक्षण वाले थे। इसके मुताबिक शुक्रवार शाम तक मुंबई में सक्रिय कोविड मामलों की कुल संख्या 84,352 थी। और अगर इस तरह से रिकवरी रेट बढ़ता है और लोग ठीक होते जाते हैं तो ये माना जाना चाहिए कि आने वाले दिनों में कोरोना को मात देने में हम सफल होंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि सरकारी गाइडलाइंस का पालन किया जाए।
ये दर्शाता है कि मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढा जा सकता है, मिलकर इस बीमारी का, इस महामारी का मुकाबला किया जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सरकारी गाइडलाइंस का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का उपयोग करें और निश्चित दूरी बरकरार रखें। अगर ज़रा भी आपको सिम्टम्स आते हैं तो आप नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें, नज़दीकी अस्पताल से संपर्क करें, टेस्टिंग करवाएं। टेस्टिंग में अगर आपको खुदा न खास्ता इस बीमारी के लक्षण आते हैं, आपको कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं, तो आप इलाज कराएं। इलाज संभव है और अच्छे से हो रहा है। ये लहर, तीसरी लहर, थोड़ी सी कम मारक क्षमता वाली है, इसलिए डॉक्टरों पर और प्रशासन पर विश्वास करें। नीम हकीम ख़तरे जान हैं। आप साधारण दवाइयों का खुद से डॉक्टर न बनने लगें, साधारण दवाइयों का उपयोग न करें, डॉक्टर्स की देखरेख में ही आइसोलेट रहकर इलाज कराएं और मुंबई महानगर पालिका को सूचित करते रहें ताकि योग्य समय पर आपकी स्वास्थ्य का जो भी सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक जो कुछ भी हो सकता है वो सरकार आपकी मदद कर सके, अस्पताल ले जा सके, आपका इलाज कर सके और आपकी सुविधा का, आपके स्वास्थ्य का ख्याल रख सके। इसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद भी जागरूक बने और लोगों को भी जागरूक बनाएं। बेहतर यही होगा कि आप खुद डॉक्टर बनने से परहेज़ करें। फ़िलहाल आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? कोरोना से लड़ने में आप जो DRV न्यूज़ की टीम पूरी मदद करना चाहती है, उनका ये प्रयास आपको कैसा लगता है? इस विषय पर हम चाहेंगे कि आप अपनी राय ज़रूर दें। इसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात को रखना होगा। फिलहाल वक्त हो चला आप सभी से विदा लेने का। सलमान को और DRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।